हेलो दोस्तों, हम लोगों ने दशा अवतार के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। और क्या आप लोगों को पता है कि शिव जी के कितने अवतार हैं? आज हम लोग जानेंगे शिव जी के 19 अवतारों के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीरभद्र अवतार। राजा दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनकी बेटी थी सती। राजा दक्ष के राज्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ जिसमें सारे भगवानों को और सारे देवताओं को बुलाया गया। सिर्फ शिव जी को नहीं बुलाया गया, मगर सती बेटी का धर्म निभाने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। वो वहां पहुंची और उस यज्ञ के बीच में राजा दक्ष ने शिव जी के बारे में बहुत सारी बुरी बातें कही। इन सब चीजों को सुनकर सती सहन न कर पाई और वो अग्निकुंड में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिव जी को जब यह बात पता चली तब शिव जी को इतना ज्यादा क्रोध आया। शिव जी ने अपनी जटा का एक हिस्सा खींच के निकाला और उसको जमीन पर फेंक दिया और उससे जो अवतार निकला उसका नाम था वीरभद्र। और शिव जी के नाराजगी में और गुस्से में वीरभद्र को यह आदेश दे दिया कि जाओ सब तबाह कर दो। वीरभद्र पहुंचे यज्ञ स्थली के पे जहाँ पे राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था और वहां पे सब कुछ तबाह करने के बाद राजा दक्ष का वध कर दिया। बाद में सभी देवताओं के मनाने पे शिव जी ने राजा दक्ष को बकरे का एक चेहरा दे दिया। तो यह थी वीरभद्र अवतार के पीछे की कहानी। आइए अब जानते हैं नंदी अवतार के बारे में। अगर आप शिव जी के बारे में जानते हैं तो नंदी के बारे में तो जानते ही होंगे। एक ऋषि थे जिसका नाम था ऋषि शीलादा। ऋषि शीलादा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने घोर तपस्या की और तपस्या से खुश होकर जब शिव जी सामने आए तो उन्होंने एक पुत्र मांगा जो चिरंजीवी हो और कभी ना मर सके। शिव जी ने खुश होकर पुत्र का वरदान दिया जिसका नाम पड़ा नंदी। नंदी बाद में कैलाश जो शिव जी का घर है, कैलाश पर्वत का द्वारपाल बन के शिव जी का इंतजार किया करते हैं, इसलिए नंदी को इंतजार का प्रतीक भी माना जाता है। तो यह है ऋषि शीलादा के पुत्र नंदी की कहानी जो बाद में शिव जी के सबसे प्रिय बने कैलाश पर्वत और शिव जी दोनों के साथी। अब जानते हैं पिपलाद अवतार के बारे में। पिपलाद अवतार। शिव जी के एक अवतार का नाम पिपलाद अवतार था। ऋषि दधीचि के पुत्र बनकर शिव जी ने जन्म लिया जिसका नाम था पिपलाद। लेकिन शनि के प्रभाव की वजह से ऋषि दधीचि को बहुत ही जल्दी घर छोड़कर जाना पड़ा। पिपलाद बहुत छोटे थे, इस बात से पिपलाद को बहुत तकलीफ थी कि उनको पिता के साथ वक्त बिताने का मौका नहीं मिला। बाद में जब पिपलाद बड़े हुए तो उन्होंने देवों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं अपने पिता के साथ वक्त नहीं बिता पाया, कि दधीचि जो मेरे पिता उनको इतनी जल्दी घर छोड़ के क्यों जाना पड़ा। तब देवों ने बताया कि यह शनि महाराज यानी शनिदेव के प्रकोप से हुआ है। पिपलाद अवतार को यह बात जानते ही उन्होंने शनि महाराज को साथ दे दिया कि अब आप इस सौरमंडल में नहीं रुक पाएंगे, आपका पतन होगा, आप गिर जाएंगे। तब वो गिरने लग गए। अब उनको रोकने के लिए सारे देवताओं ने और पिपलाद अवतार को समझाया, तब जाकर उन्होंने अपना श्राप वापस लिया एक शर्त के साथ, और वह यह थी कि शनि की वजह से 16 साल की उम्र तक किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। और इसीलिए आज भी जब शनिदेव का प्रकोप पड़ता है तो हम पिपलाद अवतार को याद करते हैं और उनकी पूजा की जाती है। अब जानते हैं अश्वत्थामा। महाभारत का नाम सुना है तो अश्वत्थामा का नाम जरूर सुना होगा। 7 चिरंजीवियों में से एक अश्वत्थामा के बारे में भी यह माना जाता है कि अश्वत्थामा भी शिव जी के ही अवतार है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो हलाहल निकला था उसे शिव जी पी रहे थे तो एक बूंद उछल के बाहर गिर गए थे और उससे बना था एक विश्व पुरुष जो बाद में वज्रराज का पोता और द्रोणाचार्य और उनके पत्नी कृति का पुत्र बन के पैदा हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। अब जानते हैं द्रौपदी अवतार। शिव जी के एक और बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था विश्वनाथ। वो और उनकी पत्नी दोनों बहुत सुबह से रात तक शिव जी की आराधना करते थे। घोर तपस्या करके उन्होंने शिव जी से एक वरदान मांगा। वरदान में शिव जी जैसा उनका पुत्र बन के शिव जी जन्म ले, उनका पुत्र हुआ। उस अवतार का नाम पड़ा गुरुपति अवतार। जो गुरुपति अवतार ज्यादातर जगह जहाँ भी आप शिव जी को बाल रूप में देखते हैं वो प्रतीक है गुरु अवतार का। सर्भा अवतार। विष्णु जी का एक अवतार है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार आए थे हिरण्यकश्यप को मारने। प्रहलाद के पिता जो भगवान उन्हें नहीं मानते थे
उनको लगता था वो खुद भगवान है। उनको मारने के लिए नरसिंह अवतार आए थे, जिन्होंने अपने नाखूनों से एक हाइट के बाद हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन इस युद्ध के चलते चलते नरसिंह अवतार इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उनको शांत करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तब शिवजी ने एक और अवतार लिया, जिसका नाम है सर्बा अवतार। दिखने में वो नरसिंह जैसे थे, लेकिन नरसिंह से बहुत बड़े थे। सर्ब अवतार ने नरसिंह अवतार को अपनी पूंछ में लपेट के उड़ गए थे। अब जानते हैं यतिनाथ। एक बार शिवजी यतिनाथ का अवतार लेके आदिवासी आहुका और आहू के घर जाकर अतिथि बन के, तब आहू अतिथि रक्षा करने के लिए अपने तीर लेके घर के बाहर चला गया और रात को किसी ने आहू पे तीर चलाया और आहू मर गया। मगर इस बात से आहू की पत्नी दुखी नहीं हुई, बल्कि आहू की पत्नी बहुत गर्वान्वित महसूस की कि अतिथि की सेवा करते करते मेरे पति का देहांत हुआ है। यह मेरे लिए गर्व की बात है। इस बात से बहुत खुश होकर यतिनाथ, जो शिव के अवतार थे, उन्होंने उनको वरदान दिया कि अगला जन्म जो उनका होगा वो होगा नील और दमयंती के नाम पे, और उन दोनों को मिलाने का काम खुद शिव जी करेंगे। तो यह है यतिनाथ अवतार और शिव जी की कहानी। अब जानते हैं ऋषि दुर्वासा। शिव जी के एक और अवतार है जिसका नाम है दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा थे ऋषि अत्रेय के पुत्र। अत्रेय ने घोर तपस्या की, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश खुश होकर विष्णु तीनों ने उनको 3 पुत्रों का वरदान दे दिया। ब्रह्मा से जो पुत्र हुआ वे थे चंद्र, विष्णु से जो पुत्र हुआ वो थे दत्तात्रेय, और शिव के अंश से वो ऋषि दुर्वासा माना जाता है। ऋषि दुर्वासा बहुत गुस्से प्रवृत्ति के थे, उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता था। अब जानते हैं भैरव अवतार। शिव जी के किसी और अवतार के बारे में आपने सुना हो या ना सुना हो, भैरव अवतार के बारे में जरूर सुना होगा। कौन थे भैरव अवतार, तो बताता हूँ। एक ऐसा वक्त आया जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों को इस बात का गुमान हो गया कि सर्वश्रेष्ठ वो है। यह बात जब शिव को पता चली, शिव जी को इस बात से बहुत नाराजगी हुई थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने की कोशिश में एक झूठ कहा। इस वक्त शिव जी का जो अवतार हुआ उसका नाम था भैरव अवतार। भैरव अवतार को शिव जी का पूर्ण अवतार भी माना कहा जाता है। और फिर भैरव अवतार ने अपने एक नाखून मात्र से ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया था, जिसके कारण से उन्हें ब्रह्म हत्या का एक श्राप भी लगा था। काशी विश्व भर में देश में अलग अलग लगभग हर जगह भैरव के मंदिर देखे जाते हैं। अब जानते हैं सुरेश्वर अवतार। शिव जी के अगले अवतार का नाम है सुरेश्वर अवतार। तो कहानी कुछ ऐसी है कि उपमन्यु नाम का एक आदमी था जो कि बहुत बड़ा भक्त था शिव जी का और पार्वती का। वो बैठ के इतना इन दोनों की तपस्या कर रहा था और शिव जी के मन में आया कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तब शिव जी इंद्र का और वेद धारण किया और पार्वती जी ने इंद्राणी बनकर धरती पर आए और उपमन्यु की तपस्या भंग करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उपमन्यु तब से मस नहीं हुआ। उपमन्यु से ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। इस बात से खुश होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया और इस समय जिस अवतार में शिव जी आए थे उस अवतार का नाम था सुरेश्वर अवतार। अब जानते कीर्तेश्वर अवतार। शिव जी का एक और अवतार है जिसका बारे में शायद आप लोग ने नाम ना सुना होगा। यह अवतार है कीर्तेश्वर अवतार। कीर्तन अवतार भी कहते हैं। महाभारत में बहुत सारे देवी देवता अलग अलग रूप में आए थे और उन बहुत सारे लोगों में शिव जी भी थे। और एक बार अर्जुन बैठकर घोर तपस्या कर रहे थे एक असुर का वध करने के लिए, जिसका नाम था मुखा और मुखासुर। मुखा ने एक जंगली असुर का बेस बन के हमला किया। अर्जुन की तरफ मुखा तेजी से बढ़ रहा था तो अर्जुन की तपस्या टूटी। अर्जुन ने अपना तीर धनुष उठाया और मौके पे हमला कर दिया, मगर ठीक उसी समय मौके पे एक और तीर आके लगा। तो वो तीर एक था आदिवासी का जिसका नाम था कीरत। अब इस बात पे ठन गई कि पहले तीर किसका लगा। तब शिव जी अपने असली रूप में आते हैं और यह अवतार था कीर्तेश्वर कहलाया। अब जानते हैं सुनतांतर अवतार। एक बार भोलेनाथ सुनतांतर अवतार लेकर राजा हिमालय के दरबार में गए। वहां उन्होंने सुंदर नृत्य किया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। जब उनका नृत्य खत्म हुआ और सब भाविक भोर से और मुक्त मन से राजा हिमालय ने पूछा, मांगो क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा। तब शिवजी ने इस अवतार में स्वयं पार्वती का हाथ मांग लिया। राजा हिमालय और उनके सभी लोग बहुत नाराज हुए और इस बात से और वहां से शिवजी
लौट गए। सबके जाने के बाद शिवजी अकेले नहीं आए थे, शिवजी के साथ नंदी थे, बाकी उनके लोग थे। जब ये बात राजा हिमालय और उसकी प्रजा को पता चला कि उस अवतार में स्वयं शिव आए थे, तब जाके राजा हिमालय ने पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ में देने का मन बनाया था। अब जानते हैं अवधूत अवतार। देवों के देव इंद्र, उनको एक बार इस बात का घमंड हो गया था कि वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अपने सारे देवताओं के साथ एक बार वो कैलाश पर्वत से जा रहे थे शिवजी से मिलने। तब शिवजी ने निर्णय किया कि इनकी परीक्षा एक बार लेनी चाहिए। तब उन्होंने एक ऋषि का अवतार लिया। उस अवतार का नाम था अवधूत अवतार, और वो आगे रास्ते में इंद्र के आगे लेट गए। जब इंद्र आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि हटिए, मुझे जाना है। तो वो बोले कि तुम में कोई शक्तियां नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, कोई नहीं हो तो तब कैलाश पर्वत में जाने के तुम लायक ही नहीं हो। इस बात से इंद्र क्रोधित हो गए और उन्हें अपना वज्र निकाला। जब इंद्र ने अपना वज्र चलाने की कोशिश की तो अवधूत, जो कि स्वयं महादेव थे, वो खुद इंद्र की जड़ हो गए, यानी कि वो फ्रिज हो गए थे। अब जाके इंद्र को समझ में आया कि यह सिर्फ एक ऋषिमुनि नहीं है, बल्कि कोई और अवतार है। तब शिवजी इस अवतार से निकल के पूर्ण रूप में आकर अपने साक्षात्कार दर्शन दिया। यक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के बाद असुरों से युद्ध हुआ देवों का, और देव जीत गए। इस जीत के बाद कुछ देवों को इस बात का घमंड हो गया कि वह बहुत शक्तिशाली थे, उनको कोई नहीं हरा सकता। यह बात शिवजी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देवों के गुणों में घमंड ये सब अच्छी चीजें नहीं है। देवों से इस घमंड को अलग करने के लिए शिवजी ने एक नया अवतार लिया, जिसका नाम था यक्षेश्वर अवतार। एक अलग रूप में शिवजी उन देवों के सामने आए। उनके सामने घास का एक तिनका उठाया और बोला, आप लोग बहुत शक्तिशाली है, सिर्फ इस घास के तिनके को अपनी अपनी शक्तियां से काट दीजिए। सबने कोशिश की। अग्नि ने उस घास के तिनके को जलाने की कोशिश की, पानी ने डुबाने की कोशिश की। जिनके पास जो अस्त्र शस्त्र थे, उन्होंने उस घास के तिनके पे सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन घास के तिनके को खराब ना कर पाए, घास के तिनके को काट नहीं पाए। तब जाके उनमें से घमंड का जो एक राक्षस था वो अलग निकला और देव असल मायने में देव बन पाए। तो ये कहानी यक्षेश्वर अवतार की, जो शिव का ही एक अंश है। आए थे देव को यह समझाने के लिए कि इंसान हो या देव, घमंड अच्छी बात नहीं है। अब जानते हैं ब्रह्मचारी अवतार। एक दिन जब माता पार्वती नदी के किनारे भगवान शिव की आराधना कर रही थी, तब महादेव ने ब्रह्मचारी रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। एक ब्राह्मण देवता को अपनी दिशा में आता देख माता पार्वती ने उस वृद्ध ब्राह्मण देव के आतिथ्य की व्यवस्था की। ब्राह्मण देवता का आतिथ्य करने और उनकी पूजा करने के बाद पार्वती ने उस ब्राह्मण देव से पूछा, हे महात्मा, आप कौन है? इस वन में क्या कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में उन ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्री, मैं तो एक तपस्वी हूँ जो वनों में ही विचरता रहता हूँ, किंतु आप कौन है और इतनी कम उम्र में सभी सुखों को त्याग कर ये कौन सी तपस्या कर रही है? माता पार्वती ने जवाब दिया, हे महर्षि, मैं भगवान शिव को पाने के लिए उनकी आराधना कर रही हूँ। यह सुनकर महर्षि आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उनकी परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए भगवान शिव की बुराई करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव की निंदा करते हुए कहा कि शिव अमंगल, वेशधारी और जटाधारी है और तुम्हारे लिए उपयुक्त वर नहीं है, तो उनके साथ शादी करना और जीवन बसाने का ख्याल छोड़ दो। ब्रह्मचारी के मुख से अपने आराध्य की बुराई सुनकर पार्वती को क्रोध आ गया, क्योंकि वो एक ब्राह्मण को इसका दंड नहीं दे सकती थी, इसलिए वह उस जगह को छोड़कर वहां से जाने लगी। तभी ब्रह्मण रूपी भोलेनाथ अपने असली रूप में प्रकट हुए और यह देख पार्वती खुश हो गई। पार्वती की तपस्या देख भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं भिक्षुवरी अवतार। भगवान शिव ने भिक्षुवरी अवतार लिया था ताकि संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करने का संदेश दिया जा सके। भिक्षुवरी अवतार की कथा इस प्रकार है। विदर्भ के राजा सत्यर्थ की गर्भवती पत्नी शत्रुओं से छिपकर जंगल में चली गई थी। उस समय आने पर उनके एक पुत्र को जन्म दिया। एक दिन जब रानी जल पीने के लिए सरोवर गई तो एक मगर ने उसको अपना आहार बना लिया। इस बीच शिवजी की प्रेरणा से एक भिखारी वहां पहुंची। शिवजी ने भिक्षु का रूप धारण करके उस भिखारी को बालक का परिचय दिया और उसके पालन पोषण का निर्देश दिया। भिखारी ने उस बालक का पालन पोषण किया
और वह बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर अपना राज्य प्राप्त किया। तो यह थी कहानी भिक्षु के अवतार की। अब जानते हैं वृषभ अवतार। शिव महापुराण के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद निकलने अमृत को पाने के लिए देवता और दानवों के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों को हार का सामना करना पड़ा और वे पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु ने दानवों का पीछा किया और पाताल लोक में शिव की भक्ति अप्सराओं को मुक्त कराया। अप्सरा भगवान विष्णु ने अपनी पति के रूप में मांगने लगी और शिव ने अपनी माया से भगवान विष्णु को उनका पति बना दिया। कुछ समय बाद विष्णु को अप्सराओं से पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन ये पुत्र राक्षसी प्रवृत्ति के थे। इन पुत्रों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब देवताओं ने भगवान शिव से इन पुत्रों का संहार करने की प्रार्थना की। इस पर भगवान शिव ने वृषभ अवतार धारण किया और पाताल लोक पहुंचकर विष्णु के सभी पुत्रों का संहार कर दिया। अब जानते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। यह अवतार शिव जी ने भगवान राम की सहायता के लिए लिया। हनुमान जी ने राम के प्रति अनन्य भक्ति और रावण वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ हुआ था। उन्हें बचपन से ही असीम शक्ति, बुद्धि और भक्ति का वरदान प्राप्त था। राम भक्ति का उदाहरण रामायण में हनुमान जी ने श्री राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और सेवा का परिचय दिया। वे लंका की यात्रा, सीता माता को संदेश पहुंचाने के और रामायण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध है और माना जाता है कि आज भी हनुमान जी जीवित है, लेकिन कहाँ है वो कोई नहीं जानते। तो दोस्तों, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, 19वें अवतार के बारे में हमने आपको नहीं बताया है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को पता है 19वें अवतार कौन थे तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और अगर हमारे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।